नमस्कार, स्वागत है हमारे राजस्थान में। मानव सेवा प्रवृत्ति प्रेमी ग्रुप सवाई माधोपुर की ओर नीमली खुर्द स्थित सीता माता वन क्षेत्र में प्रत्येक रविवार को चल रहे इस मिशन प्लास्टिक पॉलिथीन अभियान में 7वें रविवार को भी जारी रहा। इस अवसर पर पर्यावरण प्रेमी व प्रकृति प्रेमी ग्रुप के सोशल मीडिया प्रभारी राजेश सैनी ने क्या कुछ कहा, जानकारी साझा की। देखिए सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की इस रिपोर्ट में। मैं मानव सेवा प्रकृति प्रेमी ग्रुप सचिव, और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे ग्रुप के माध्यम से 7 रविवार को नीमली खुर्द स्थित सीता माता वन क्षेत्र में मिशन प्लास्टिक पॉलिथीन अभियान चलाकर लगभग अब तक हमने वहां से 100 किलो के आसपास कचरा एकत्रित किया है। और आज भी हमारे द्वारा गेट परिसर के बाहर से मेला मैदान तक मिशन प्लास्टिक पॉलिथीन अभियान चलाकर 8 किलो मात्रा में कचरा एकत्रित कर नष्ट किया। और बड़ी खुशी की बात है कि हमने पिछली बार यहाँ पर मंदिर के अध्यक्ष भैरूलाल जी मीणा से निवेदन किया था कि मंदिर परिसर में और दुकानों के आसपास डस्टबिन लगाया जाए, तो हमारी उस पहल को सुनकर मेहनत रंग लाई है। आज करीब 6 डस्टबिन वहाँ पर लगे हुए मिले, हमें बहुत खुशी हुई। और हमारा एक निवेदन और है कि जल्द से जल्द वहाँ पर दुकानदार जो पॉलीथीन में श्रद्धालुओं को प्रसादी देते हैं वो भी बंद होनी चाहिए और कपड़े के कैरी बैग का इस्तेमाल होना चाहिए। जलदाय विभाग व भूजल विभाग मंत्री कन्हैया लाल चौधरी आज जोधपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार ईश्वर की कृपा से अच्छी बारिश हुई है और आने वाली गर्मी में पानी की दिक्कत नहीं आई, इसलिए आज मेरे विभाग की समीक्षा बैठक करने के लिए जोधपुर आया हूं। मंत्री महोदय ने इस दौरान नए जिलों के निरस्त करने को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की इस रिपोर्ट में। क्या ये चेतना वाली जो कोटपुतली में जो घटना हुई उसमें आप किसी तरह का संज्ञान लेके कोई कार्रवाई कर रहे हैं? 100% हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने पूरे अधिकारियों को बोला कि सेक्रेटरी लेवल पे बोला कि उसके ऊपर पूरी संज्ञान लेने, एक एक चीज की मॉनिटरिंग करें और देख रहे हैं कि किस स्तर पे ये गलती हुई है। कई जगह पे पता ओपन वेल और ट्यूबवेल्स करते हैं तो खुद प्राइवेट काश्तकार भी करता है, तो उसकी भी हम देखेंगे कि वो परमिशन लेके करें। चांद पर पहुंच गया है लेकिन 700 फुट गहरी बच्ची जो गिरी अभी तक नहीं निकाल पाई है, सरकार क्या कहना चाहिए? अब सरकार देखो 150 फीट डेप्थ में जाने के बाद में बराबर दूसरा वो करना है। आप चाहते हैं कि दोबारा जो आदमी उसको निकालने के लिए जाए, जो तो ऐसा नहीं हो कि दोबारा टेस्ट हो जाए, तो उसमें सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। तो समय लग रहा है, कोशिश पूरी जारी है, बाकी समय थोड़ा लग रहा है। आपका फीडबैक ये सर क्या स्थिति अपडेट है कि वो हो जाना चाहिए। अभी 2-3 फीट और बचा है, तो आज बच्ची के पास पहुंच जाना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करते कि वो सब कुशल मिले जो भी। कल आपकी कैबिनेट में बड़े रुकने लगे। देखो, जो जिले मापदंड में नहीं थे उन जिलों को हटाया गया है। हमारी सरकार ने जब समीक्षा की उस जिलों की सब कमेटी के अंदर में भी उसका मेंबर था। हमने पूरे देश के जिलों का निर्धारण कितना था, कितनी जनसंख्या के आधार पे 2011 के आधार पे, क्योंकि जनसंख्या अब नहीं अब होगी, 2011 की जनसंख्या के आधार पे जब हमने मापदंड देखे तो औसत जो एवरेज पूरे भारत के अंदर जिलों का 20 लाख की आबादी थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि 20 लाख तो नहीं, बाकी हमें 10 लाख की आबादी के अनुसार जो भी जिले मापदंड पूरे करते हैं, लगभग कम से कम 7 तहसीलें उसके अंदर हो, उसके अंदर 4 उपखंड हो, ऐसा 3 से 4 उपखंड होने चाहिए, 7 तहसीलें होनी चाहिए। अगर ये सारे मापदंड करते हैं तो उन जिलों को रोको, जो नहीं करते उनको हटाया जाए, क्योंकि देश का औसत 20 लाख का एवरेज है, तो हम ज्यादा से ज्यादा उसका 50% बढ़ा सकते हैं। उससे कम अगर हम 3-3 लाख पे कोई जिले बनाएंगे तो उसका किस लेवल पे वो काम करेंगे, किस तरह से मॉनिटरिंग करेंगे। जहां पे एक एसडीएम का काम भी पूरा करने लायक इतना काम उसके लिए भी काम नहीं है, तो वहां पे अगर कलेक्टर के लेवल का अधिकारी हम बैठाएंगे करेंगे तो एक तरह से हम जनता के पैसों का सदुपयोग नहीं कर पाते। और ये जितने भी जिले थे कोई भी मापदंड पूरा नहीं कर रहा था। जालौर से अलग होकर गहलोत राज में बनाए गए नए जिले सांचौर को हाल ही में राजस्थान की भजन लाल सरकार द्वारा निरस्त किए जाने के फैसले के विरोध में क्षेत्रवासियों ने एकजुट होकर आंदोलन का बिगुल बजा दिया। ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर को सूचित किया गया कि 30 दिसंबर 2024 को जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने महापड़ाव रखा जाएगा। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि सांचौर जिले के निरस्त करने का निर्णय जनहित के विपरीत है। यदि सरकार ने इसे बहाल नहीं किया तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। महापड़ाव के दौरान हजारों लोग अपनी मांग के समर्थन में जुटने वाले हैं, जो इस मुद्दे को और बड़ा बना सकते हैं। अब जनता का कहना है कि यदि सांचौर जिले को बहाल नहीं किया गया तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। जालौर से शंकर लाल चौधरी की रिपोर्ट।
ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय आसीन में ब्लॉक अध्यक्ष शंभूलाल गुर्जर एवं नगर अध्यक्ष गणेश लाल मेहता के सानिध्य में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। श्रद्धांजलि सभा के दौरान वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए। नगर कांग्रेस अध्यक्ष गणेश मेहता व ब्लॉक अध्यक्ष शंभूलाल गुर्जर ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, देखिए आसीन से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट में। आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी देश के सबसे बड़ा अर्थशास्त्री थे, जो 10 साल के अंदर मौन रहते हुए भी देश को बहुत आगे बढ़ाया। उसके बारे में हम कांग्रेस के पूरे परिवार, कांग्रेस का परिवार, सब कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी आके श्रद्धांजलि अर्पित की। क्या कहना चाहते हो इस कार्यक्रम के बारे में? आज हमारे पूरे कांग्रेस ब्लॉक से सैकड़ों की तादाद में लोग आके इनको मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है और हमें इनके जो बताए हुए रास्ते पे चलने का आह्वान हमने लिया। आज जो हमने मनमोहन सिंह जी के बारे में जैसा वो उनकी सोच है वैसे हम काम करेंगे। ठीक है, पास में नीचे रखो। कार्यक्रम के बारे में जानकारी दें। देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को हम सादर श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। उनके द्वारा दिया गया राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, मनरेगा की स्कीम, आधार कार्ड से देश को जोड़ना, ऑनलाइन पेमेंट जो उन्होंने चालू किया, उन सब को आज इस पूरे देश को उस पर गर्व है और हम सब कांग्रेस जन इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर कांग्रेस संगठन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जयपुर के विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया बोर्ड रोड नंबर 14 पर स्थित गत्ते और पानी की टंकी की 2 फैक्ट्रियों में रविवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। आग की जानकारी मिलने पर वीकेआई पुलिस और फायर अधिकारी दमकल के साथ मौके पर पहुंचे। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। दोनों फैक्ट्री से आग की ऊंची लपटें निकालने लगी। फायर ब्रिगेड की 12 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पानी और फॉर्म लेकर पहुंची। मौके पर पहुंची दमकल की टीम को लोगों ने बताया कि आग लगने वाली दोनों फैक्ट्री में से एक में गत्ता और दूसरी फैक्ट्री में पानी की टंकी बनती है। इन दोनों फैक्ट्रियों के पास में थिनर का भी गोदाम है। अगर आग की लपटें उस तक पहुंचती तो बड़े इलाके में आग फैल सकती थी। फायर की एक टीम ने हालात देखते हुए रणनीति बदली और थिनर की फैक्ट्री खुलवाकर उसमें पानी का छिड़काव करते हुए रहे। जयपुर से अजय सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। शनिवार शाम 5 बजे दिल्ली जयपुर अजमेर एक्सप्रेस हाईवे 48 पर चंदबाजी के पास सेवड़ माता मंदिर के सामने मेथलॉस गैस से भरा एक टैंकर पलट गया। जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहे इस टैंकर ने अचानक संतुलन खो दिया। पुलिस ने तुरंत यातायात को सुंदरपुर पुलिया से सर्विस रोड पर डायवर्ट कर स्थिति को नियंत्रित किया। चंदबाजी थाना पुलिस के साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अग्निशमन दल ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य किया। 2 हाइड्रा क्रेन की मदद से टैंकर को सीधा किया गया। जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी, तहसीलदार सौरभ गुर्जर और डीएसपी प्रदीप कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन और बचाव टीमों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अग्निशमन विभाग के मौके पर पहुंचकर 2 हाइड्रा क्रेन की सहायता से टैंकर को सीधा किया। जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी और अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर राहत कार्यों की प्रशंसा की। जयपुर से अजय सिंह की रिपोर्ट। श्री प्राणनाथ प्रणामी सेवा ट्रस्ट द्वारा मेड़ता सिटी में आयोजित एकता महोत्सव में भक्तिमय नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उपस्थिति श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। पूरा पांडाल भक्तिमय वातावरण में झूम उठा। इस आयोजन में व्यासपीठ पर प्रतिष्ठित संतों और वक्ताओं की उपस्थिति रही, जिनमें हेमंत भाई भंडारी, ब्रह्मानंद जी महाराज, सुरेश शास्त्री जी महाराज, प्रकाश आंध्र जी महाराज प्रमुख थे। भंडारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि ये भारतीय संस्कृति का मूल है, जहां बालिकाओं ने शिक्षा के साथ साथ अपनी कला का प्रदर्शन कर सबका मन मोह लिया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। जयपुर सहित राजस्थान के तमाम शहर रविवार सुबह कोहरे की चादर में लिपटे रहे। घना कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। नागौर, सीकर, दौसा, भरतपुर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, चूरू, टोंक, कोटा आदि शहरों में हाईवे पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। दिन में हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चलानी पड़ी। दोपहर 12 बजे के आसपास अच्छी धूप भी खिली। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर शनिवार को खत्म हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में नए साल के आगमन तक तेज सर्दी पड़ने और न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट होने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही आज राज्य के 28 जिलों में घने कोहरे पड़ने की चेतावनी भी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इन्हीं 28 में से 11 जिलों में कोल्ड वेव चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।